ओके सो वेल वी आर रिज्यूमिंग अगेन। सो जो चीज़ और जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग अभी बात कर रहे थे वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के ऊपर बात कर रहे थे कि डिपेंडेंट जो चीज़ थी, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को समझाई कि ऑलरेडी जो हमारे पास डेटा गिवन था उसके अंदर प्राइजेस हमें मेंशन थी, क्योंकि प्राइजेस के हाफ पर हाफ हमें ये मालूम करना है कि कौन सा मॉडल कितने का ऑफर हो रहा है हमें। तो डिपेंडेंट के अंदर तो हमें ये चीज़ है, और इंडिपेंडेंट के अंदर हमारे पास मॉडल ईयर जो कार का है, व्हीकल का, वो हमें डिफाइन है। अब हमारा केस और स्ट्रेटेजी ये है कि हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन की स्ट्रेटेजी से शोरूम 5 के ऊपर जो चीज़ ऑफर होने वाली प्राइस है 2019 की सिविक, वो मुझे कितने तक की ऑफर हो जाएगी, हमें वो चीज़ मालूम करनी है। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसके ऊपर वर्किंग किस तरीके से करनी है। तो देखें, हम अब जो स्ट्रेटेजी यूज करेंगे वो लीनियर की करेंगे, ठीक है। लीनियर के ऊपर रहते हुए हम बेस्ट फिट लाइन किस तरीके से वर्क ऑन कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। सो लेट्स वी गो। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राइस डिमेंशन से। सो प्राइस डिमेंशन से अगर स्टार्ट करें, अच्छा, एक चीज का खास तौर पर ख्याल रखना है। खास जब भी हम लीनियर के ऊपर जब भी वर्क ऑन कर रहे होंगे तो हमारे स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, मतलब जिस शोरूम पर सबसे ज्यादा कम प्राइस ऑफर हुई है वो हम पहले लिखेंगे, और जो उससे बड़ी होगी, लेट सपोज इधर हमारे पास 2016 का जो मॉडल था जो शोरूम 4 पर ऑफर हुआ था वो 40 लाख था। उससे बड़ा फिर हमारे पास शोरूम 1 पर ऑफर हुआ जो कि 45 लाख था। इसी तरीके से 2018 का 48 लाख था, और इसी तरीके से 51 लाख जो थे मुझे शोरूम 3 पर ऑफर हुए। सो अब मैं काम क्या करूंगा, अब मैं काम ये करूंगा कि मैं इनको शोरूम इनके ऑर्डर्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखूंगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शोरूम 4 से। ठीक है, तो शोरूम 4 पर मुझे 40 हुए थे। इसी तरीके से इससे ज्यादा क्या हो, 40 से बड़े किस पर ऑफर हुए थे, जो कि 45 2017 मॉडल शोरूम नंबर 1 पर हुए थे। इसी तरीके से इससे बड़े क्या हुआ, 40 45 हो गया 48 लाख मुझे शोरूम नंबर 2 पर ऑफर हुए थे। तो अब मैं इधर शोरूम 2 कर डिक्लेयर करूंगा। इसी तरीके से उसके बाद शोरूम नंबर 3 के अंदर मेरे पास जो थे, जो मुझे प्राइजेस ऑफर हुए थे वो हुए थे 51 लाख। सही है, तो मैंने इसको इधर से डिनोट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा ये कि जो मेरे पास S5 है जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे लीनियर स्ट्रेटेजी की मदद से मैं इसको फाइंड आउट करूंगा। सो हियर वी गो। अब मैं इधर पॉइंट से सारे अपने प्लेसमेंट करता हूँ। अब अगर देखा जाए कि हमारे पास जो शोरूम 4 पर ऑफर हुए थे सबसे लीस्ट 45 हुए थे, और शोरूम 4 पर 40 लाख। तो पहले तो एक हमने मार्क इधर लगा लिया, ठीक है। इसी तरीके से शोरूम नंबर 1 के ऊपर हमें जो प्राइजेस ऑफर हुए थे वो क्या हुए थे, 45 लाख। तो शोरूम 4 और 45 पर मैंने ये लगा दिया पॉइंट। अब इसी तरीके से शोरूम नंबर 2 पर 48 लाख जो ऑफर हुए थे वो मैंने उसका पॉइंट इधर लगा दिया, ठीक है। और शोरूम नंबर 3 पर मुझे जो ऑफर हुए थे प्राइस वो हुए थे 51 लाख, ये रहा, ठीक है। अब जो पहले हमने स्ट्रेटेजी यूज करी थी वो होती एवरेज और मीन के बिहाफ पर बेस्ट फिट लाइन क्रिएट थी। अब जो हम करेंगे वो बेस्ट फिट लाइन विद द करस्पॉन्डेंस ऑफ लीनियर स्ट्रेटेजी करेंगे। लीनियर में हमेशा हमारी एक स्ट्रेट लाइन ट्रांसफॉर्म होती है जिसकी बेसिस पर हम लोग डेटा पॉइंट्स का जो एरर रेशियो है वो मालूम करते हैं। अच्छा, एक चीज ख्याल रख लें, कहती है कि जरूरी नहीं है जो मेरी लीनियर लाइन ट्रांसफॉर्म होगी वो सारे डेटा पॉइंट्स को टच करेगी। ऐसा हरगिज नहीं है। हमारी डेटा पॉइंट के अंदर जो जितना डिस्टेंस हमारे पास रह जाता है, जितना हमारे पास उसकी आप कह लें एरर ट्रांसफॉर्मेशन में, वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सो हियर वी गो। अच्छा, मैंने इधर से अपनी एक लाइन ड्रॉ करी। सही है, कुछ मेरी लाइन इस तरीके से
ड्रॉ आउट हो गई है। या अगर इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को एक केस भी मैं डिफाइन कर दूं कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा लोगों को मसला भी होता है, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके। अच्छा, इधर कुछ मेरे आप लोगों ने देखा होगा कि डेटा पॉइंट्स को टच आउट कर लिए, ठीक है, और कुछ को टच आउट के अंदर नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो एक तो ये इसका एरर बनता है S4 के करस्पॉन्डेंस पर, और एक जो S3 के ऊपर जो है वो मेरा एक एरर है। बाकी के अगर मैं दो डेटा पॉइंट्स को देखूं तो वो उसके ऊपर इतना मेरा एरर नहीं है, इसके अंदर छोटा मोटा एरर है जो कि इसके ऊपर है। अच्छा, इधर अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये मेरा डेटा पॉइंट है, एक इधर एरर है और एक ऊपर एरर है। अच्छा, एक चीज याद रखें, जब भी हम मीन ऑफ एरर लाइन की करस्पॉन्डेंस पर कैलकुलेट करते हैं, जब भी ऊपर से नीचे आ रहे होंगे तो फिर हम माइनस में वैल्यू लेंगे, जब नीचे से ऊपर की तरफ चार्ट जा रहा होता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये एक रूल है जो कि पहले भी डिस्कस करा है। तो और इधर इत्तेफाकन मुझे वैल्यूज S4 की, S1 की जो एरर की वैल्यूज हैं वो गिवन है। अब S4 की वैल्यू -1 कैसे आई? S4 की -1 इस तरीके से आई कि अगर मैं इधर से इस लाइन से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं, ऊपर से नीचे करूं, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। मेरा जो डेटा पॉइंट का जो एरर आ रहा है वो ऊपर की तरफ नहीं आ रहा। अगर ऊपर की तरफ डेटा पॉइंट मार्क होता और लाइन हमारी इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई भी होती है, तो मैं लाइन से लेकर ऊपर तक का कैलकुलेट करता हूँ। हमेशा याद रखें, ये जो लाइन होती है बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट फिट लाइन के बिहाव पर ही मैं चेकआउट करता हूँ कि ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है। जब भी जिस तरह डेटा पॉइंट अभी नीचे है तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मैं इधर से कैलकुलेट करूंगा कि नीचे आ रहा है तो माइनस है, ठीक है, और वैल्यू गिवन थी तो 1 थी तो -1 हो गया। इसी तरीके S1 की अगर वैल्यू देखें तो S1 के भी डेटा पॉइंट और जो बेस्ट फिट लाइन है वो नीचे की तरफ है। बेस्ट फिट लाइन से हमेशा कैलकुलेट करते हैं, तो बेस्ट फिट लाइन से नीचे की तरफ जाऊंगा तो माइनस में जाऊंगा तो -3 हो गया। इसी तरीके से S2 का अगर देखा जाए तो S2 का जो डेटा पॉइंट है वो ऑलरेडी मार के इसके ऊपर ही है, तो मतलब इसके अंदर जीरो था, ठीक है, कुछ भी ऐसा एरर नहीं है। सही है, तो ये बिल्कुल इसी के करस्पॉन्डेंस लाइन पर आ रहा है, तो इसलिए मुझे जरूरत ही नहीं आई। तो ये तो मेरे पास जीरो ही था। जीरो क्यों था? जीरो इसलिए था क्योंकि बेस्ट फिट लाइन बिल्कुल हमारे जो डेटा पॉइंट है उससे मीट अप कर गई है। इसी तरीके से S3 पर जाऊँ। अच्छा, अब इधर देखें तो S3 की जो शोरूम थ्री की जो उसके अंदर मीन ऑफ एरर आया वो 2 आया, पॉजिटिव के अंदर। पॉजिटिव में क्यों आया है? इस वजह से आया क्योंकि जो डेटा जो मेरे पास बेस्ट फिट लाइन है, बेस्ट फिट लाइन और जो मेरा डेटा पॉइंट है वो ऊपर की तरफ लाएगा। जब भी ऊपर की तरफ लाएगा तो पॉजिटिव के अंदर वैल्यू आती है। तो हमारे पास वैल्यू गिवन थी, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव हम खुद डिसाइड करते हैं कि क्या है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके की वैल्यूज आई हैं जो -1, -3, 0 और 2 के अंदर। अब मुझे इसका सम ऑफ स्क्वायर एरर निकालना है, तो सम ऑफ स्क्वायर एरर के अंदर मैं करता ये हूँ कि जो भी मेरे पास डेटा पॉइंट की वैल्यूज आई हैं उनका स्क्वायर कर लेता हूँ। तो कैसे होता है? -1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस -3 और का स्क्वायर, और इसी तरीके से एंड ऑन प्लस 0 का स्क्वायर। मैं अभी फर्दर और टाइप भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास वो तो जीरो था, तो जीरो का तो आप लोगों को पता है जीरो ही रहता है। जीरो का स्क्वायर और फिर प्लस 2 का स्क्वायर। अब मैं अगर इन सबको कैलकुलेट करूं, सम अप करूं, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 14, ठीक है। तो ये मेरा अब सम ऑफ स्क्वायर एरर मुझे मालूम हो गया कि जो मेरी जब मैं लीनियर रिग्रेशन से कर रहा हूँ, सिंपल लीनियर रिग्रेशन स्ट्रेटेजी से कर रहा हूँ, तो मेरा जो मीन ऑफ एरर है वो भी मिनिमाइज हो गया, और साथ ही साथ मेरा जो मॉडल की प्रिडिक्शन होगी वो भी एफिशिएंट हो जाएगी, मतलब वो इतना एरर सस्टेन नहीं करेगा। अब मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि हमें शोरूम 5 की प्राइस प्रिडिक्ट करनी है। अब शोरूम 5 की जो प्राइस है, अब क्योंकि मेरा जो, अगर इसके अंदर देखा जाए तो मैं जो मॉडल की
प्राइस मालूम करने जा रहा हूँ 2019 की है, ठीक है, जो शोरूम 5 पर मुझे ऑफर होने जाएगी, जिससे मैंने उससे बात की थी, उसके पास 2019 की सिविक खड़ी हुई थी। अब मुझे उसकी प्राइस मालूम करनी है। तो इसके अंदर अगर मैं शोरूम 2 को देखूं तो शोरूम 2 2018 के प्राइस का ऑफर कर रहा था, और शोरूम 3 जो था वो 2020 की प्राइस का ऑफर कर रहा था। तो समहाउ मैं किस तरीके से अपने मालूम करूंगा कि शोरूम 5 की क्या प्राइस है। तो मैं करूंगा ये कि अपनी जो शोरूम 5 की जो 2000, जाहिर सी बात है, जो 19 का मॉडल है वो 18 और 19 के बीच के अंदर ही फॉल करेगा, इसकी सीरीज ऑफ वे तो यही होगा ना कि 2018, 2019 और 2020। तो अब मैं अगर शोरूम 5 की अपनी प्राइस मालूम करने जाऊंगा तो तो मेरी शोरूम 5 इधर ही लाई करेगी, सही है। अब मैं इधर से एक लाइन ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। मैं करूंगा ये मेरा शोरूम 5 है। अब मुझे इधर से इसके एक्शन ऑफ मीन को मालूम करना है। सही है, ये डेटा पॉइंट है। मैंने इसके ऊपर ला करा और इधर मैंने इसका कट ऑफ लगाया। अब ये कट ऑफ जो मेरा है शोरूम, ये मैंने इधर ही बीच में क्यों लगाया, बीच में इस वजह से लगाया क्योंकि मेरा शोरूम 2018 का था, और इसी तरीके से अगर जो मुझे मालूम करनी है S5 2019 इधर ही मेरा फॉलो करेगा 2019, एंड शोरूम 3 जो कि मेरे पास 2020 की ऑफर कर रहा था। अब मेरे पास जो इसका डेटा पॉइंट होगा शोरूम 2 और शोरूम 3 के बीच का जो डेटा पॉइंट है, मैं उधर से अपना ये फैक्टर स्ट्रेटेजी निकालूंगा, ठीक है, ये लाइन ऑफ कन्वीनियंस से निकालूंगा और उसके ऊपर मीटअप करूंगा। तो मेरे पास अगर मैं इसको देखूं कि इस ग्राफ पर 48, 49 और 50, तो मेरा इधर जो प्रिडिक्शन होगी वो यही होगी कि मुझे जो ऑफर होगी वो 50 लाख के अंदर 2019 की अच्छी कंडीशन की जो व्हीकल है सिविक, वो मुझे मिल सकती है। सो दैट्स हाउ वी फाइंड आउट वी आर सिंपल लीनियर रिग्रेशन कि किस तरीके से हमें प्राइस वैल्यूएट होगी। अब हम जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर कोट भी करने जा रहे हैं